में उनके सानिध्य में। उनके जो गुरुजी हैं वो डबल पीएचडी भी करे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं। तो जो ये हमारे पुराने महर्षि लोगों का इतना ज़्यादा अध्ययन था, वो आजकल की मॉडर्न सोसाइटी को, मॉडर्न सिविलाइजेशन को हम लोग कैसे प्रेजेंट करें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ही स्वामी भक्ति प्रकाश जी ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोशिश किया बाहर आने के लिए। और मैं काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ, विदेशों में और भारत में भी काफ़ी जगहों में जा चुकी हूँ एज अ सिंगल सोलो वुमन ट्रैवलर। और मेरी काफ़ी लंबी जर्नी रही है, काफ़ी ऊंचे और नीचे उतार चढ़ाव भी रहे हैं। लेकिन सब कुछ देखते हुए मुझे लगा कि एकेडमिक्स का मतलब सिर्फ जाकर पैसा कमाना ही नहीं है, एकेडमिक्स का मतलब सिर्फ जाके सीट पे बैठ जाना ही नहीं होता, बल्कि एकेडमिक्स का असली मीनिंग होता है कि हम जज कर पाएँ कि सही और गलत क्या है। और जजमेंट के साथ साथ हमारे अंदर एक साहस होना चाहिए उसको बोल पाने का भी, कि हम भेड़ चाल में सम्मिलित ना होकर एक होकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कुछ टाइम एकांतवास ले लिया था, मैं जंगल की तरफ चली गई थी कुछ टाइम रहने के लिए, लगभग 1 साल। अभी मैं ज़्यादातर मौन रहना बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन कभी कभी शायद ऊपर वाला मुझे चाहता है कि ये जो मेरा एक ड्रीम था कि मैं सिर्फ सत्य का ही साथ दूंगी, अच्छे लोगों का ही साथ करूंगी, अगर नहीं अच्छे मिलते हैं तो मैं जंगल में ही ठीक हूँ, ये सोचते हुए मैं जंगल में ही ज़्यादा रहती हूँ। अभी आइए कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास, नैनीताल के पास ही ज़्यादातर रहती हूँ। लेकिन हाँ, अच्छी पवित्र आत्माएं ही आए, बस इतना ही है। और ये गुरु जो है हमारे भक्ति प्रकाश जी, इनका मुझे आह्वान हुआ थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, तो उस जंगल से मुझे तब खींच कर मैं इस तरफ में आ गई, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही नेक है और ये जगह जगह पहुंचना चाहिए। और मुझे भी शायद स्वामी विवेकानंद और ऋषि अरबिंदो और इस तरह के जो महापुरुष हुए हैं, उन लोगों की मैंने जीवनियाँ पढ़ी हैं, माँ आनंदमयी, और इस तरह की ऐसी ऐसी जगह ऊपर वाले ने भेज दिया हमको, जैसे 85 से ज़्यादा आश्रमों में और मोनेस्ट्रीज़ में, और कहाँ कहाँ सिद्ध बाबा लोग कहाँ कहाँ वो जो बैठी हैं, मतलब कुछ हैं जहाँ हम गुफाओं में भी बैठ के आए हैं कुछ टाइम अध्यात्म करके, अपना प्रैक्टिस करके, मेडिटेशन करके। हो सकता है ये उसी का रिजल्ट है कि मैं आज फिर बोल पा रही हूँ, जबकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं सामने आऊँ ज़्यादा समाज के। मैं थोड़ी सी एंटी सोशल इसलिए हो गई थी क्योंकि समाज की जो प्रवृत्तियाँ हैं इस समय, जिसकी वाहवाही होती है, वो बहुत ही मिस इंडिया हो या तो, हाँ, या फिर वो CEO हो कहीं की, या फिर वो बहुत ही पैसे वाली हो, मर्सिडीज़ में आ रही हो। नहीं, मेरा ये क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है। मैं लकी हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी जगह पे रह चुकी हूँ, बहुत चीज़ें देख चुकी हूँ, सबसे टॉप पे भी बैठ के देख लिया, लेकिन बहुत सूनापन है वहाँ पे सत्यता नहीं है, वहाँ पे सिर्फ सुपरफिशियलिटी ही दिखी मुझे ज़्यादातर लोगों में। और जो ठोस है अंदर से, वो कभी भी ना समझे अपने आप को कि हम लोग के पास ज़्यादा पैसा नहीं है या रुतबा नहीं है। किसका, कौन है आपको जो जज कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, वो है कौन लोग जो वाहवाही करते हैं, क्या ये हमको मैटर करना चाहिए? हमें सिर्फ सत्य के मार्ग पर साहस के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और बहुत कॉन्फिडेंटली बढ़ना चाहिए, बस मुझे इतना ही कहना है। और ये चिकित्सा के साथ आप प्लीज़ जुड़िए, अपने आप को सक्षम बनाइए। गुरुजी का बहुत मन है कि वो रीच आउट करें। संस्था का नाम बोल दीजिए। और हाँ, मैं ये जनहित सर्व समाज सेवा समिति, सोनी शुक्ला जी जिसकी यहाँ चेयरपर्सन है, वहाँ पर बैठ के मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत संस्था के द्वारा इनके माध्यम से आप तक पहुँच पाई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम बबीता द्विजा है। नमस्कार साथियों, आपने बबीता द्विजा जी को सुना और उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी, और इस पर आप लोग अध्ययन कीजिए। और अधिक से अधिक अगर आप लोग ऋषि अंगिरा जी के क्या है शाश्वत चिकित्सा से अगर आप लोग, जो लोग जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। जो लोग जुड़ने के लिए संपर्क अगर हमसे करना चाहें वो हमसे कर सकते हैं। हमारे संस्था के माध्यम से भी हम लोग लोगों को जोड़ सकते हैं और अधिक से अधिक। और हमारे साथ और हमारे अन्य अतिथि बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी आपका परिचय बता दे रही हूँ, थोड़ा रूबरू करा रही हूँ। थोड़ा आप परिचय बता दें भाई साहब। सत्यराम लोधी जी जी। मैं अध्यक्ष हूँ लोधी राजपूत महासभा का, जी उत्तर प्रदेश। जी जी। और आप भी। सरजू प्रसाद लोधी, जी। मैं अवंती